अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी आज सुबह सुबह जो है ना वो हम लोग नाश्ता कर रहे थे और जब मैंने अंडा फ्राई करने लगी तो इस तरह का अंडा निकला। तो वैसे ही मूड आजकल बड़े ख़राब हुए हुए हैं, सबके हालात ख़राब हुए हुए हैं मुल्क के भी, और मतलब बहुत बुरे हालात जा रहे हैं ना। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे जंग वाला काम ना हो, वरना तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी ना मुल्क के लिए। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अमन व अमान रखे हर तरफ। यहाँ पर इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, इंजॉय करने का दिल कर रहा था, मगर बात वही आ जाती है कि अगर आपके अंदर का मौसम ठीक हो ना तो आपको बाहर का भी मौसम बहुत अच्छा लगता है। और अगर चाहे बाहर का मौसम कितना ही खुशगवार क्यों ना हो, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अगर आपके अंदर का मौसम ख़राब है ना तो आपका बाहर का मौसम भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो यही हालात आजकल पाकिस्तान के हुए हुए हैं। अब बेशक आप जो है ना वो मौसम की बात कर लें तो बड़ा खूबसूरत है, बारिशें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। मगर जो मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, हर किसी का दिल डरा हुआ है, खौफ है कि पता नहीं कुछ दिनों में क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए। तो बस अल्लाह खैर करे और अल्लाह हम सब पे रहम करे और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। मगर मौसम आजकल ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ हुआ है, इतना प्यारा बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। कोई इस तरह से वो नहीं है कि गर्दों गुबार उठे आपके अंदर तक चला जाए, इवन के इंसान के अंदर तक से वो होके वापस आ जाता है। इतना यहाँ पे गर्दों गुबार है लाहौर में। तो है जी, यहाँ पर लाइट भी गई हुई थी, मगर मैं जो है ना वो हमारा यूपीएस भी नहीं था चल रहा, क्योंकि यूपीएस हमारा गाँव गया हुआ था, वो भी ख़राब हो गया हुआ था। तो अभी हम जो है ना वो नया इंस्टॉल करेंगे। तो है जब तक हमें जो है ना वो इन्हीं लाइटों वगैरह से जो है ना वो गुजारा करना होगा। अच्छा, यहाँ ना मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी चाय बना ली थी। रात को बच्चों ने रस खाए थे तो कुछ रस बच गए थे, उनको मैंने जो है ना वो थोड़ा सा पीस के तो उनका पाउडर सा बना लिया था। तो मैंने रख लिया, मैंने कहा सुबह मैं चाय बनाऊँगी तो साथ में जो है ना वो खा लूँगी। अच्छा, ये काम ना हम मम्मी के घर किया करते थे, जब रस आते थे ना तो हम खुद ही तोड़ के ना उनका वो पाउडर सा बना लेते थे कि जब मम्मी चाय बनाएंगी तो हम उसमें डाल के ना तो खाएंगे। इतना मज़ा आता है चम्मच के साथ खाने का, और वो इतना मज़े का उसका टेस्ट होता है ना। इतना रस को चाय में भिगो के खाने का मज़ा नहीं आता जितना उसको चाय के अंदर डाल के और चम्मच के साथ खाने का मज़ा आता है। हम लोग अक्सर ये असर के टाइम नमाज के बाद जो है ना वो जब शाम की चाय सारे पीते हैं तो हम लोग उस वक्त ये काम करते होते थे। तो खैर आज मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ था, तो बार बार देख के दिल कर रहा था कि बारिश में जाके नहाएं और जाके बारिश में बैठें, इंजॉय करें इस चीज़ को। मगर जिस तरह के हालात थे, दिल वैसे ही जो है ना वो खौफ ज़्यादा हुआ था हर चीज़ से। तो है जी, यहाँ पर जो है ना वो बारिश ख़त्म हो गई थी थोड़ी देर बाद। हम लोग मैं फिर जो है ना सो गई थी, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। मैंने कहा जब तक लाइट आती है या जो भी होगा देखी जाएगी, तो तब तक हम नींद पूरी करते हैं। जब सो के उठी तो बच्चों के लाने का टाइम हो गया था, फिर इनको जाके लेके आई। और यहाँ पे हर जगह पे इतना पानी हुआ हुआ था, पानी पानी था जगह जगह पे। और हमारे तो सोसाइटी में ना पता नहीं ये क्या कर रहे थे, शायद फाइबर की जो है ना वो न्यू वायर वगैरह डाल रहे थे या कुछ कर रहे थे। तो इस तरह से ना जगह जगह पे मट्टी मट्टी थी और पानी की वजह से ना कीचड़ मचा हुआ था यहाँ पे। तो है जी, फिर बच्चों को बच बचा के घर लेके आए। बच्चे भी जानबूझ के ना जहाँ पानी खड़ा होता है वहीं पे पाँव मारते हैं। अच्छा, ये ना कुछ क्लिप थे जिसमें ना ईमान आयत मेरे साथ में खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी, तो मैंने कुछ क्लिप ना रिकॉर्ड कर लिए थे, तो मैंने आपके साथ में शेयर किए। क्योंकि बच्चों के साथ जब बच्चे अपनी मौज मस्ती में होते हैं ना तो आपके साथ शरारतें करते हैं, तो आपका दिल करता है कि इन क्लिप्स को ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। और जब बैठ के बंदा देखता है तो बंदा इंजॉय करता है इस चीज़ को कि यार मतलब क्या टाइम होता है कि आप जो है ना वो बैठ के बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे बने होते हैं खुद भी। तो है जी, बच्चों के साथ मतलब खेल कूद करके उनको खिला पिला के उनको मसरूफ़ करके जो है ना मैं यहाँ पे मार्केट आ गई थी। मुझे थोड़े से चावल लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। तो मैंने कहा पास ही स्टोर है तो हम इधर ही चले जाते हैं, वहाँ से जाके ना ले आते हैं। बच्चों को मैंने कहा कि तुम लोग आ जाओ साथ। तो उनकी एक ही फरमाइश होती है कि अगर आप हमें साथ लेके जा रही हैं तो कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ लेके हमें देना है।
तो मुझे होता है कि हर टाइम ना बच्चों को इस तरह की चीज़ें देनी ये मतलब कुछ अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊँगी और ले आऊँगी। तो खैर जी मैं सारी चीज़ें लेके आई, ला के मैंने थोड़ी सी रेस्ट की। उसके बाद उठी और मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग ना खिचड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज ली, उसको फ्राई किया और हल्का सा ब्राउन करके ना उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, अदरक डाली और मोटी इलायची, दालचीनी, नमक, काली मिर्ची डाल के ना तो मैं थोड़ी सी ना खिचड़ी बना लूँगी यहाँ पे, ताकि हम सब भी खा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इतनी गर्मी है, कुछ खाने का दिल नहीं करता। आजकल तो वैसे थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, तो फिर भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी खाने का, रोटी वगैरह सालन वगैरह खाने का दिल नहीं करता। यही दिल करता है यहाँ तो चटनी हो, कबाब हो और चावल वगैरह हो, इस तरह की चीज़ हो ना, तो तभी खाना खाने का दिल करता है। अच्छा ये ना चावल बहुत अच्छे थे, मुझे याद नहीं रहा ना दुकानदार से पूछने का कि ये कौन से चावल हैं, क्योंकि ना तो ये कायनात थे ना ही सुपर बासमती थे, तो मैंने बड़ी जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा लास्ट अब जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर पूछ के आऊँगी और उनसे ले आऊँगी ना, मतलब ज़्यादा मकदार में ले आऊँगी। अभी मैं सिर्फ 2 किलो लेके आई थी, तो मैं कहा इनको टेस्ट करते हैं, मगर ये बहुत अच्छे चावल थे। खैर इनको तो मैंने ज़्यादा पानी डाल के खुद ही, क्योंकि खिचड़ी नरम हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ज़्यादा सा पानी डाला था ताकि ये नरम हो जाए और खाने में भी ना मज़ा आए। तो खैर जी यहाँ पर हमने चटनी बनाई, साथ सलाद बनाया, अचार लिया और सब ने इतना एंजॉय करके खाया। और यहाँ पर ईमान जो है ना वो टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, जितना मर्ज़ी इसको कोशिश करो उतारने की कि नीचे उतरे और नीचे बैठ के सबके साथ कुर्सी पे बैठ के खाए, मगर नहीं जी, उसको जो मज़ा टेबल पे बैठ के खाने का आता है ना, वो नहीं उसको कहीं और भी आता। तो खैर मतलब बच्चे हैं, बच्चे ये चीज़ें करते हैं और मान जाती है, थोड़ी देर तो मान जाती है, बैठ जाती है। या थोड़ा सा मैं इसको गुस्सा करूँ या उसको लगे कि मम्मा आप गुस्से में है, फिर वो मान जाती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने सबके लिए प्लेटों में डाल दिया सब खाना, और फिर ना साथ ही मैंने अपने लिए भी प्लेट बना ली थी। इसमें मैंने सलाद डाल दिया, अचार डाला और चटनी साथ ली। इतनी मज़े की चटनी थी, क्योंकि इसमें लहसुन डाला होता है, लहसुन मतलब अच्छा होता है सेहत के लिए ना। तो हम सब ने इतना एंजॉय करके ना साथ में सब ने मिल के खाना खाया था, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे खिचड़ी को। यार बस कपड़े थे मिल गए, बस मैंने जो पहने थे मैं वही पहन के निकला हूँ। आ गया घर ही आना था, मैंने पड़ा कि भाई जाना था। बादरी नजर आ गई। इट्स अ ब्लैक आउट डे। सलमान लोग कहना कली भरा भी आई जाती थी, इतना पता नहीं क्या हो रहा है। भराना है लोग तो टाँपने रहते। मैं आइसक्रीम खानी ठीक ही टाइम का खुतबा हो रहे हैं। तो रोटी पता है मेरे दादा बताते हैं कि 1971 की जब जाऊँ हुई थी ना, ठीक है। अच्छा यहाँ ना खाना वगैरह खा रहे थे, तो इतने में ना मेरा भाई भी आ गया था, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर दिया था और साथ में मैंने लगा भी दिया था। अच्छा यहाँ पर ना क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो अचानक से छुट्टी हो गई थी, तो फिर उनको ना मैंने कहा कि तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ। और फिर हम लोग फिर उसने भी खाना खाया और फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ पे वॉक करने के लिए। और क्योंकि हर तरफ जो है ना वो ऐलान हुआ था ब्लैकआउट का, सारी जो है ना वो लाइट्स वगैरह ऑफ थी, तो हम लोग निकले। हम लोगों ने कहा कि हम लोग वॉक करते हैं। पार्क में गए तो इतना इतना अंधेरा था और मतलब खौफ आ रहा था ना पार्क में जाते हुए भी, तो फिर हमने कहा कि हम लोग बाहर ना सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, वहाँ पे जाके वॉक करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है ना बाइक की। तो खैर यहाँ पे जो है ना लाइट्स वगैरह ऑन थी, तो बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है। जहाँ से हम लोग पहले आइसक्रीम खाते थे वो शॉप बंद थी आज, तो फिर हमने इस तरफ हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग कहा कि हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम खा लेते हैं। खैर बच्चों ने अपने अपने फ्लेवर बताए कि मैंने कौन सा खाना है और कौन सा कप लेना है। अच्छा बच्चों की बड़ी मर्ज़ी चलती है ना यहाँ पे, बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं। एक हम लोग थे कि अम्मी की मर्ज़ी के बगैर हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, कुछ लेना नहीं किसी से, कुछ मतलब बिल्कुल भी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी नहीं थे करते, अम्मी की मर्ज़ी पे चलते थे। तो ये बच्चे हैं अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हैं कि मतलब हमें माएँ एक दफ़ा आँख निकालती थी तो हम लोग चुप करके बैठ जाते थे, और अगर अम्मी ने देना है तो हमने खाना है, वरना हम लोग बैठे रहेंगे आराम से। और ये बच्चे हमें आँखें निकाल के कहते हैं कि हमने ये खाना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना
इनको मैंने इनकी मर्ज़ी की आइसक्रीम लेके दी। भाई ने स्लश ली, उसने कहा कि मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, मैंने जो है वो स्लश भी नहीं है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपने खानी है। तो है हम लोगों ने एक एक सिप ली उसके स्लश में से, मगर हमें टेस्ट नहीं आया ना, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम लेने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलें हम लोग ना वॉक करते करते ना सोसाइटी के बाहर से होते हुए दोबारा से ना दूसरे गेट से एंटर हो जाएंगे अंदर। तो बाहर देखते हैं कि बाहर क्या सूरत हाल है। तो खैर यहाँ पर ना बाहर जो है ना वो सूरत हाल अच्छी थी, क्योंकि मेन रोड पे जो है वो लाइट्स वगैरह ना वो ऑन थी। सिर्फ जो है सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रीट लाइट थी ना वो ऑफ़ की हुई थी। घरों की लाइटें जो है वो बंद करवा दी हुई थी। सिर्फ आप लोग घर बंद करके अंदर कमरों की लाइटें ऑन कर सकते हैं। सीन की लाइट नहीं ऑन कर सकते, स्ट्रीट लाइट नहीं आप ऑन कर सकते। जैसे बाज़ लोगों ने गाड़ियाँ रखी होती हैं बाहर खड़ी की होती हैं, तो आप लोग ना बाहर मेन गेट पे आपने एक लाइट लगाई होती है, आप वो लाइट नहीं ऑन कर सकते ना। तो हम लोग ने लाइट ऑन की हुई थी, तो गार्ड आया, उसने कहा कि आप लाइट ऑफ़ करें क्योंकि ब्लैकआउट हुआ हुआ है। तो खैर जी हमने लाइटें वगैरह ऑफ़ कर दी। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग ने वॉक करते करते काफ़ी आगे निकल आए। तो यहाँ पर ना हम लोग जब जा रहे थे तो बाइक की ना आई साइड उसको लग रहा था कि काफ़ी वीक हुई भी है, मुझे फ़ील हो रहा है ना। तो मैंने कहा चलो चेक करवा लेते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग इसकी आई साइड चेक करवाने आए थे। अच्छा मैंने भी ना लास्ट टाइम यहीं से अपनी आई साइड चेक करवाई थी। नेल लेंसेज आए हुए थे और ग्लासेस भी जो है ना वो नई वैरायटी आई हुई थी, तो वो चेक कर रहे थे। तो खैर जी यहाँ पर फिर बाइक की जो है ना वो आई साइड चेक हो रही थी। पहले कंप्यूटर के ज़रिए चेक की गई, फिर उसके बाद उसको दोबारा जो है ना उन्होंने चेक किया और नंबर वगैरह लगा के चेक कर रहे थे। तो खैर इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, 0.5 के हिसाब से थी, तो मतलब नॉर्मल थी, कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो खैर जी फिर हम लोगों ने अपने लिए जो है ना वो देखना शुरू किया कि कोई पसंद आता है तो फिर हम जो है ना वो बनवा लेते हैं। मगर कोई ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब गाँव गई थी तो मैंने वहीं से बनवा लिया था। तो खैर जी यहाँ पर ना अब्दुल्ला भी जो है ना वो साथ लगा हुआ था उसकी मस्तियाँ करने, और मुझे यहाँ पे ना भाई मना कर रहा था कि मेरी वीडियो ना बनाओ ना, तो मुझे शर्म आ रही है। तो खैर यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो भी बना ली, और उसको तंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है। यही एक जो है ना वो स्टेज होती है जिस पे आप बहन भाइयों को तंग कर सकते हैं। फिर कहाँ मौके मिलते हैं आपको जो है ना वो इस तरह मस्तियाँ करने के। ये 4 पे है जो वो वाली कितनी बड़ी, ये सभी से नीचे वाली है भाई, नहीं बड़ी, ये थर्ड वाली, ये वाली इसमें 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 नहीं कह रहे हो, थर्ड रो में ये बड़ी है, ये वाली कह रहे हो? इसके साथ वाले। हाँ ये कितने की है ये वाली, ये जो तीनों में हाँ ये 3000 की, 3000 की है तीनों। एक ये बस और ये वो बच्चों की वो लगी हुई है, ये वो बड़ी लगी हुई है देखो। कौन सी वाली? हाँ हाँ आपको ये गाँव जाएंगे ना, गाँव से ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जो ये वाली है ये भी बड़ूंगी, ये भी जी, बच्चों। ये सारी बढ़ेंगी ये तो। अच्छा जी इसके साथ ही आज का व्लॉग भी मेरा छोटा सा था एंड हुआ यहीं पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।